और यू कैन चूज डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 2 3। ओके, उससे ज्यादा कोई नहीं पूछने वाला है। लेजिस्लेशन के बारे में कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर लेजिस्लेशन कितना पढ़ है, क्या पढ़ ले। तो लेजिस्लेशन का टेंशन मत लीजिए, लेजिस्लेशन से उतना कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। बट अगर आपको पढ़ने का शौक है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो फिर लेजिस्लेशन पढ़ लीजिए। लेकिन जनरली क्वेश्चन लेजिस्लेशन से नहीं पूछे जाते हैं। इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन लक। अगर आपका लक अच्छा है तो आपसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर लक नहीं है, हो सकता है कि आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है। बट बेसिक माइनिंग नॉलेज रखिए, अपना वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में पता कीजिए, and you should know about your final year project details. And if you have experience, then study the project report of that particular mine. Okay, and know about that company where you have taken your experience. Just like if you are working in Vedanta, then and if you are posted in Agucha mines, then know the project report of that mine. Okay, because they can ask from that mines too. बिकॉज जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं इंटरव्यू पैनल में, सभी लोग को पता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो आप उन्हें किसी भी तरह से उल्लू नहीं बना सकते हैं। और इसके अलावा बुक हो गया। किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे सर ड्यूरिंग इंटरव्यू सर? आपका नाम क्या है? पंकज मिश्रा। हाँ सर। तो मुझसे सबसे पहले तो मैंने इंट्रो दिया था। यस सर। इंट्रो में मैंने नाम बताया, फादर्स नेम बताया, कॉलेज नेम बताया, अपीयरिंग हुई ये बताया, और मैंने अपना बताया प्लेस कि मैं यहाँ से हूँ। मेरा जो सेंटर था वो कोल इंडिया हेडक्वार्टर कोलकाता में था। 29 जुलाई को मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर भी किया था शायद मैन पोर्टल को, तो उसमें भी मैंने बताया था। उसके बाद मुझसे यही पूछा गया कि जैसे मैंने बोला कि आई हैव डन वीटी फ्रॉम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड टाटा डीएवी, टाटा जामाडुगा, तो टाटा स्टील जामाडुगा। तो दे आस्क्ड वन क्वेश्चन फ्रॉम टाटा जामाडुगा दैट वो किस ग्रेड का कोयला है। तो मैंने बताया था कि इट इज अ कोकिंग कोल, वासरी 1 था शायद उस टाइम में, तो मैंने वही बताया था। और HCL में ये पूछा गया था कि जो HCL का जो माइंस है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में, उसमें जो आपका कौन सा कॉपर कॉपर कैसे निकलता है उसमें, मतलब क्या रहता है, किस फॉर्म में रहता है। तो मैंने बोला था कि वो कैल्कोपायरेट CuFeS2, उसका फॉर्मूला पूछा गया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्कोपायरेट। देन आई हैड सेड CuFeS2। उसके अलावा पूछा गया कि व्हाट इज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मेरा टाटा स्टील से ही था। तो मैंने बताया था कि लीड डिस्टेंस पर हम लोग काम कर रहे थे, LSD का लीड डिस्टेंस कैसे घटाना है ताकि प्रोडक्शन रेट हाई हो। तो उस पर मैंने 4 पॉइंट हम लोगों ने उसमें निकाला था, वही 4 पॉइंट मैंने बताया। उस पर मुझसे पूछा अंडरग्राउंड माइन, अंडरग्राउंड में तो बताइए एसेंशियल वेंटिलेशन क्या होता है एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। तो मैंने एसेंशियल वेंटिलेशन के बारे में बताया था। उस पर पूछा गया था व्हाट इज OMS, आउटपुट पर मैन शिफ्ट, मैंने उसके बारे में बताया था। आई हैड डिफाइंड दैट। उसके बाद पूछा गया कि अगर अंडरग्राउंड माइंस में फायर हो जाता है, इन केस ऑफ फायर इन अंडरग्राउंड माइंस, which type of fire extinguisher will you use? I had replied with carbon dioxide। तो ऐसा ही था, तो मैंने सभी का आंसर दिया था। उसके बाद उन्होंने उन्होंने बोला ठीक है थैंक यू। मुझसे मतलब 7 to 8 मिनट का ही क्वेश्चन था, और उन्होंने से एक और क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज योर रिटर्न मार्क्स। Then I had said कि it is 160। At that time my score was 157 out of 200, लेकिन जब अपडेटेड आंसर किया आया था तो 5 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, एंड my score had increased to 162। तो 162 हो गया था, मैंने उस टाइम 157 बोला था। तो बोला कि चांसेस ऑफ सिलेक्शन इज वेरी हाई, ओके थैंक यू कैन गो नाउ। तो मैंने बोला थैंक यू सर। तो एक्सपीरियंस मेरा इतना ही था। पहले तो थोड़ा डर लगता है घुसने से पहले, लेकिन वैसा कोई टेंशन नहीं है।
टेंशन फ्री होके जाओ। और जिनका कट ऑफ 5 से 10 नंबर ऊपर है, उस रेंज में है, वो लोग इंटरव्यू के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए और कोशिश कीजिए कि 10 में 8 प्लस मार्क्स आए। और जिनका मार्क्स 145 प्लस है, मतलब आपका जो भी कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, उसमें इफ यू हैव स्कोर्ड मोर देन 20 plus, then your chance of selection is very high, 99.99%. Already congratulations to such persons. Okay. And I am saying Prakash Shivdasani. What is your written score here? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ हाँ सर, मेरा रिटर्न स्कोर 123 है। आई बिलोंग 123। ओके। पर अभी कितना मार्क्स बढ़ा है, बोनस वगैरह के बारे में तो अभी पता नहीं चला है। देखो, अब बोनस उसको नहीं कहते हैं, दैट इज नॉट बोनस। ओके, मैंने had said it is bonus marks कुछ नहीं होता है, it is a competitive examination. First of all, when the examination had been conducted, after 3 days they had declared one answer key, which is tentative, you can say it is वो जो आंसर की होता है उसमें 2 4 5 गलती रहती है। उसके बाद जब आप क्लेम करते हो तो वो फिर से रिव्यू करती है, उसकी कमेटी जो रहती है कि क्या सही था क्या गलती था। हो सकता है क्योंकि जो एग्जाम लेते हैं वो टीसीएस लेती है, तो टीसीएस को क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है कि लो बनाओ। अब टीसीएस ये आंसर की निकाल देता है कि हाँ इसका आंसर ये, उसका आंसर ये है। अगर कुछ गलती हुआ तो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। फिर जब क्वेश्चन आप क्लेम करते हो, व्हेन यू क्लेम द क्वेश्चन, तो आपको उसके बाद उसका रिव्यू होता है। उस रिव्यू के बाद वो आपको वहाँ पता चलता है कि हाँ यहाँ 5 क्वेश्चन का आंसर गलत हम लोगों ने छाप दिया था, इट वाज प्रिंटेड रॉन्ग। तो उसके बाद वहाँ पे एक अपडेटेड आंसर की आता है। अपडेटेड आंसर की में अगर आपने वो ऑप्शन मारा है तो आंसर सही होगा, अगर फिर भी आपका अगर आंसर गलत है तो वो गलत होगा। ठीक है, अगर आपका जो चॉइस था वो अगर आपने फिर भी गलत मारा है तो आंसर नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने वो चॉइस का आंसर सही दिया हुआ था तो वो आपको एक नंबर अवार्ड होगा। अगर आपने नहीं मारा है तो नंबर नहीं मिलेगा। अपडेटेड आंसर की है, बोनस नहीं मिलता है उसमें, देयर इज नो बोनस। एंड हो सकता है किसी का 10 मार्क्स हो जाए, हो सकता है किसी का 1 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है किसी का 2 नंबर घट जाए। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस। और आपका आंसर की अपडेटेड आंसर की आता है वो कुछ दिन में पता चल जाता है जनरली। इंटरव्यू के बाद अपडेटेड आंसर की हम लोगों का भी आया था, तो हो सकता है आप लोगों का भी अपडेटेड आंसर की कुछ दिन में आ जाए। क्योंकि जो कट ऑफ आया है, तो कुछ फ्रेंड्स मेरे भी बैचमेट ज्वाइन किए हैं जिनका मार्क्स कम था और कट ऑफ जो आया उससे उनके मार्क्स से ज्यादा रहा, यानी कि नंबर सबका बढ़ा है, 2 नंबर 4 नंबर, किसी का हो सकता है 3 नंबर घट भी गया हो। तो वो तो अपडेटेड आंसर की के बाद ही पता चलेगा। और सबसे पहले जो लोग भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं, हाँ पूछिए। सर मुझे ये पूछना था सर कि लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आता कि इफ यू हमको इंग्लिश। There is no language barrier. If you want to say in English, then you can say in English. If you want to say in Hindi, you can prefer Hindi. Okay. ये सरकारी नौकरी है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे सीधे क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश पूछा जाता है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप हिंदी में बोलिए, कोई वैसा इशू नहीं है। ठीक है। हेलो सर। हम्म। सर मेरा नाम मुकेश है सर। हाँ बोलिए मैं मुकेश जी। सर फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग सर कुछ बता सकते हो सर, इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है? देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है वो काफी इलॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। मैं एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करता हूँ, ओके। और अगर मैं एग्जामिनेशन कंडक्ट भी करूंगा तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि कितना कट ऑफ जाएगा। ये कोई बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं कि अगर आप लाते हैं तो पास आ जाएंगे, काम हो गया तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ठीक है। हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, हो सकता है कट ऑफ घट जाए, बट ये कोई नहीं कर सकता कि कितने लोग आप भी जब हो सकता है इसी बार 2019 में आपका जब हो जाएगा ये वाला सिलेक्शन, इसमें हो जाएगा, आपसे भी कोई जूनियर अगर पूछेगा कि सर कट ऑफ कितना जाएगा तो आप नहीं कर सकते हो कि कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है,
तो इस टाइप का क्वेश्चन से आप परहेज करें और मुझसे बिल्कुल आप मुझसे अभी तक मुझसे लगभग 100 लोगों ने 100% ने मुझसे कांटेक्ट किया, जिससे 40 to 50 जो भी है, जो ज्वाइन कर रहे हैं, इस बार ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, वो मुझसे यही पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रेडिक्शन ऑफ माइन पोर्टल टू बी ट्रू। तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ, किसी प्रेडिक्शन का भी प्रोबेबिलिटी कैसे कोई बता सकता है? हेलो आपको हाँ बोलिए। मैं हेलो कौन पूछ रहे हैं? हेलो, विनय महापात्रा। yes sir, how to play gap to the interview? What? You are not audible to me. सर ईयर गैप को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? What? ईयर गैप मतलब बीच में प्रिपरेशन ईयर गैप देखिए, अगर ईयर गैप होता है किसी को, ओके, जैसे मान लीजिए कि 2017 पास आउट मैं था, तो मान लीजिए मैं ही इस बार एग्जाम देता, मुझसे पूछा कि 2017 है, इस 2020 चल रहा है, तो आप इस बीच में क्या कर रहे हैं? तो इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, जैसे 3 साल का गैप है, अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीधे बोलिए मेरा एक्सपीरियंस था। अगर 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस है तो आप शेयर जरूर कीजिए कि मेरा एक्सपीरियंस इस माइंस में था, यहाँ से था, ओके। If you do not have any experience, then just say I was preparing for PSU examination and I was also preparing for GATE examination. Okay, आप कभी मत बोलने जाइएगा कि I was preparing for any SSC examination और UPSC examination। अगर आप SSC UPSC बोलते हैं तो हो सकता है कि if you were eligible to score 8 out of 10, you will get 6 marks out of 10। तो ये आपकी का लॉस है। And in general competition, in any competition, 1 mark is very valuable. Just in my case, my score is 170 out of 210, but rank 10, 11, 12, 13 and 14 all scored equal marks, 170 marks. But as my DOB was I was younger than them, so my rank was in 13th rank. तो सबसे पहला बात ये है कि एक मार्क्स जो होता है कंपटीशन में, वो काफी जरूरी, मतलब काफी आपके लिए बहुत जरूरी होता है, वाइटल प्लेयर करते हैं रोल। जैसे मान लीजिए कि कट ऑफ आपका 153 था पिछला बार जनरल का, एंड जो भी 191 सीट था, मान लीजिए जिसका 192 रैंक हुआ होगा, उसका क्या हुआ होगा। तो इसलिए कोई भी ऐसा हीरोगिरी मत कीजिएगा जिससे आपको नंबर का नुकसान हो, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। एक नंबर आपको वहां से चुनना है, लेना है, ठीक है। तो आपको जैसे ईयर गैप है, तो ईयर गैप में सीधे सीधे बताइए कि मैं गेट का तैयारी कर रहा था सर, आई वाज गिविंग गेट, और मैं PSU एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा था। तो बोलेगा कि गेट अगर करोगे तो तुम एमटेक करोगे, ठीक है। तो बोल देना कि नहीं, मुझे एमटेक में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम इंटरेस्टेड इन जॉब इन PSU कंपनी, ओके। और जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि प्राइवेट कंपनी में क्यों नहीं ले रही है जॉब, बोलना कि नहीं मुझे प्रिपरेशन करना था, प्राइवेट में जॉब करता तो टाइम बहुत ज्यादा किल होता, तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, गेट का कर रहा था, कोल इंडिया का कर रहा था। तो बोलेगा कि अगर गेट में अगर आपका जॉब लग जाता NLC में, अभी तो फिलहाल NLC ही ले रही है, नवेली लिग्नाइट, तो आपको वहाँ पे ये नहीं बोलना है कि नहीं मैं NLC में चला जाता। अगर आपको जाना भी है तो मत बोलिएगा कि मुझे NLC में जाना है, वांट टू गो इन NLC, बिकॉज कभी भी आप एक कंपनी की दूसरे कंपनी के बड़ाई करके अपना कंपनी का बुराई या फिर इनडायरेक्टली बुराई ही हो जाता है, और अपनी कंपनी की बुराई कीजिए ना दूसरे की कंपनी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, पर सर ये पूछना था कि इफ दे आस्क कि व्हाई यू वांट टू जॉइन द कोल इंडिया सर, तो उस टाइम पे सर क्या एक प्रॉपर आंसर हो सकता है सर, किस तरीके से फ्रेम करा जाए तो सर पॉजिटिविटी दिखेगी सर? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। कि व्हाई यू वांट टू जॉइन द कोल इंडिया, तो सर उस बेसिस पे सर किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर को फ्रेम करा जाए तो सर वो पॉजिटिव तरीके से दिखे सर। एक मिनट, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, एक कॉल आ गया था, मैंने फोन कट किया, तो आप फिर से एक बार क्वेश्चन सर अगर वो पूछते हैं कि आप कोल इंडिया क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो सर उस कोल इंडिया बेसिस पे सर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सिंपली बोलिए कि इट इज अ महाराष्ट्र कंपनी,
महारत्न कंपनी 10 ही है, ठीक है, जिसमें से कोल इंडिया जो है वो माइनिंग के लिए तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो एक अपने वर्ड में इसको लिख के बैठे, ठीक है, कि भारत इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, ठीक है। तो उसके बाद इट इज अ महारत्न कंपनी, इसके बारे में हिस्ट्री जान लीजिए। शायद 2007 में महारत्न कंपनी बना है, 2009 में याद नहीं है, 2007 में शायद नवरत्न बना है। तो उस कंपनी के उसके बाद कोल इंडिया के बारे में बोलिए कि इसका 8 सब्सिडियरीज है, ठीक है, और यहाँ पे कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल दोनों है। मुझे सबके बारे में जानकारी मिलेगी। और कोल फील्ड के बारे में आप बताइएगा कि मैं यहाँ पे हूँ, जैसे आप मान लीजिए अगर कोल फील्ड से आप जहाँ पे कोल इंडिया के माइंस, ठीक है, आप उससे डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए कि जब हम बचपन से माइंस को हम देख रहे हैं, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए मैं गिरिडीह से हूँ, तो मेरा गिरिडीह एरिया पड़ता है सीसीएल जो सब्सिडियरी है, उसमें एक एरिया है गिरिडीह एरिया। तो मैंने सीधे बोला कि मैं मेरा घर से 2 किलोमीटर दूर में माइंस है, तो मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे थे, तो मैं जानता था उस माइंस के बारे में, मैंने विजिट किया तो काफ़ी मुझे एडवेंचरस लगा, ठीक है। तो मैं जब पढ़ाई करता था कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, इंटरेस्टिंग लगने लगा। जब मैंने बीटेक किया तो मुझे एक ऑप्शन मिला कि विच वन यू वांट टू चूज फॉर योर करियर ग्रोथ, तो मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग ऑप्ट किया। मुझे पता था कि वहाँ पे क्या दिक्कतों का सामना या फिर क्या देखना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि रिमोट एरिया है, आप काम करना पसंद करेंगे? दिल्ली मुंबई वालों को हो सकता है पसंद में नहीं आए, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि व्हेन आई हैड सेलेक्टेड माइनिंग इंजीनियरिंग ड्यूरिंग माय बीटेक डेज, I had known about the facts of mining engineering and its difficulties, and I am very adventurous about that. Okay. तो आप इतना बोल के आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसको पहले से पता है, ठीक है। आपने माइनिंग लिया तो आपको ये नहीं, आपको पता था कि आपको जॉब फील्ड में ही करना है, तो आपको डेस्क वाला जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपको बोल के निकल जाना है। HR क्वेश्चन काफी जीरो लेवल का होता है, उसमें मतलब अगर आप बढ़िया से आंसर दे सकते हैं तो बढ़िया, अगर आप उसमें फंस गए कि नहीं सर हमको तो दिक्कत होता है, इसी के बिना हमको नींद ही नहीं आता है, ठीक है, नाइट ड्यूटी में हमको एकदम हालत खराब हो जाता है, रात में तो हम जग ही नहीं पाएंगे, तो फिर आपको 4 नंबर देके भेज देगा। मिनिमम 4 मार्क्स मिलते हैं जनरली, बोलेगा जाइए आप, आपका हो गया, आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए अगर आपको नींद नहीं भी आता है ना माइंड में, अगर मान लीजिए कि मतलब मैं आ रहे हैं रात में 2 बजे आपको नींद आ रहा है, हम कैसे काम करेंगे, तो ये सब बोलिएगा तो फिर आप ही को लॉस है। अगर अगर आता है, आपको प्रॉब्लम भी है तो बोलिए ना कि हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? यस सर, हेलो सर, हाँ हेलो हाँ, नाम के साथ बोलिएगा। हाँ हेलो बोलिए। हेलो सर, मैं विकास बोल रहा हूँ। विकास, हाँ बोलिए। विकास के बाद डी से कोई नाम है, आप भी बोलिएगा। विकास बोलिए हाँ पहले। सर एक्चुअली मैं एक्चुअली प्राइवेट कॉलेज से मैंने बीटेक किया है, 2019 में पास आउट हूँ मैं। कहाँ से हैं आप? सर यूपीएस देहरादून से किया हूँ। ओके। तो सर देहरादून आपने आपने कहाँ, मतलब आपका माइनिंग है? यस सर, माइनिंग है वहाँ पे? ओके, ये माइनिंग है सर। तो सर मेरा मतलब जैसे मैंने इंटर्न और अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में सर सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मैंने ना इंटर्न ढंग से किया है, ना ही मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ढंग से किया है, तो मैं बस उसी का टेंशन है मेरा कि मैं इसको कैसे जवाब दूंगा। देखिए आपका इंटर्नशिप आपने जहाँ से किया, जिससे वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट देखने नहीं जा रहे, ठीक है, बट आपके पास उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, आपके फ्रेंड्स साथ में किए होंगे, उनसे बोलिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो मुझे, ठीक है। उसकी माइंस के बारे में पूरा 20 पेज 25 पेज 50 पेज में जो भी होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बारे में पढ़िए, ठीक है। माइंस क्या था, अगर कोल माइंस था तो कौन सा ग्रेड था, ठीक है, कोयला कैसे निकलता था, अंडरग्राउंड था या फिर ओपन कास्ट था, अंडरग्राउंड में था तो बेल्ट मतलब आपका मैकेनाइज्ड था या सेमी मैकेनाइज्ड था या एलएसडी से चलता था या कंटिन्यूअस माइनर था। ये सब बेसिक डिटेल जानिए। कंटिन्यूअस माइनर मशीन होता है तो उसमें कैसे कैसे क्या होता है। मान लीजिए कि कोल कटिंग, उसमें ब्लास्टिंग वहाँ होता नहीं है, कोल कटिंग आपका होता है वहाँ से आपका सीधे, जैसे मैंने चूरी अंडरग्राउंड माइंस सीसीएल में काम किया है, मैंने आई हैव टेकन 27 मंथ्स एक्सपीरियंस इन चूरी अंडरग्राउंड माइंस ऑफ सीसीएल। वहाँ पे कंटिन्यूअस माइनर चलता है, उससे जॉय माइनिंग चलाती है जेएमएस। तो होता क्या है कि वहाँ पे जेएमएस का ही मशीन है, हम लोगों को सेफ्टी देखना रहता है। मैंने वहाँ पे वन ईयर और 13 मंथ मैंने वहाँ पे एज शिफ्ट इंचार्ज भी काम किया था। तो वहाँ पे क्या होगा कि कोल कटिंग मशीन होता है, कोयला वहाँ से निकलता है, एक बैटरी हॉलर मशीन होता है, वहाँ से आपका फीडर ब्रेकर में जाता है, वहाँ से 100 mm में कोयला तक के बेल्ट से चला जाता है कोल हैंडलिंग प्लांट में। तो
इस बीच में आपसे पूछेगा कि सीएम के साथ आपका कौन सा एलएसडी चलेगा। अगर सीएम चला तो एलएसडी को तो नहीं देगा कोयला, कोयला हो सकता है कि शटल कार को दे या फिर बैटरी वाला को दे, ठीक है। वो क्या कहता है, आपका हॉलिंग का काम करता है। हॉलिंग से आपको फीडर ब्रेकर को देगा, तो पूछ सकता है कि व्हाट इज द पर्पस टू इंस्टॉल फीडर ब्रेकर, ठीक है। तो आपको उसके बारे में बताना, आपको हर एक मशीन के बारे में जानना है, जिस माइंस से आते हैं, एक छोटा छोटा मशीन के बारे में जानिए, उसका स्पेसिफिकेशन जानिए कि कितने टन का था। कभी भी टन में मत बताइए, मीटर क्यूब में बताइए। कोई भी अगर मशीन होता है, या एलएसडी जो था 1.5 मीटर क्यूब का था, 3 मीटर क्यूब का था। उसके बाद अगर आपको टन में बताना है तो 1.5, एक जो जनरल स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो मीटर क्यूब होता है। अगर आपसे पूछ दे कि अगर कोड रहता तो कितना टन का होता, तो 1.3 से लेकर 1.5 तक उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। कुछ भी बोल दीजिए तो आपको इंटेलिजेंट समझेंगे, ठीक है। जनरली 1.4 लिया जाता है, किसी किसी माइंस में 1.5 लिया जाता है। आप लेकिन एलएसडी 1.5 मीटर क्यूब का है तो 1.5 मीटर क्यूब बोलिए। पूछ देंगे अगर वहाँ पे कोयला जा रहा है 1.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो कितना टन का हो जाएगा, 1.5 इंटू 1.4। वहाँ का पाउडर फैक्टर कितना था, तो उसके बारे में फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। तो वहाँ का मैन पावर कितना था, वो किस सब्सिडियरी का था, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक एक वर्ड पढ़िए, ठीक है, एक छोटा से छोटा पॉइंट। तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं होगा। मैक्सिमम लड़के जो होते हैं वो इंटर्नशिप बढ़िया से नहीं करते हैं, 2 दिन जाते हैं, 20 दिन भाग जाते हैं, फिर 2 दिन जाता है, 30 दिन कौन करता है यार, मैंने भी नहीं किया था, ठीक है। तो ऐसा ही सब कोई करता है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका जो फाइनल ईयर का जो बोल रहा है, ठीक है, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके साथ 10 लोगों ने किया होगा, 5 लोगों ने किया होगा। उसके साथ बैठ के पूछिए कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टॉपिक क्या था, उसमें क्या क्या पॉइंट है जो आपको इस प्रोजेक्ट में बेहतरीन बना सकता है। 5-7 पॉइंट रख के जाइए, हो गया। उसके लिए उतना कोई टेंशन नहीं लेना है, 2-3 दोस्त से पूछ के वो सब काम किया जा सकता है, ठीक है। हेलो सर, मेरा एक और क्वेश्चन कोई था। क्वेश्चन है? हाँ हाँ, बोलिए शुभम। हाँ सर, मैं एनआईटी रायपुर से था। सर एक्चुअली हाँ। मैंने माइंड पोर्टल पे आपका एक फीडबैक पढ़ा था इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो उसमें आपने लिखा था कि आपके जो भी कॉलेज से सीनियर हो सीआईएल पे, उनसे टच पे रहिए। तो उसका कोई स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस था सर, मतलब किस लिए टच? टच में रहने से आई एम ऑल्सो योर सीनियर एंड यस सर। यू आर विजिटिंग माई वेबिनार, तो यस। कुछ तो फायदा हो रहा होगा, ठीक है। हाँ। सीनियर से टच में रहने का यही सब फायदा होता है कि आप उसके बारे में जान सकते हैं कुछ कुछ, ठीक है। और एक हेल्प ही मिलता है, सीनियर रहता है तो हेल्प मिलता है। अगर आप नहीं भी टच में रहते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट एक आपको टच में रहने से कुछ फायदा मिलता है। आप एनआईटी रायपुर से हैं, तो एनआईटी रायपुर में मेरे हम लोग के साथ ही ज्वाइन किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे हमारे कलीग। उसमें से मुझे लगता है एक दिनकर तिवारी है, वो तो ऑन हाँ। कैंपस गए हुए हैं, जानते यस होंगे, सर। 2017 पास आउट है। यस तो सर। वो काफी अच्छे हैं, उनका तो ऑन कैंपस सिलेक्शन हुआ था, क्या तो उन लोगों के सर टच में मेरा रह सकते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज आल्सो इन टच ऑफ हिम, ठीक है। तो उससे ये पता चला कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था। अभी तो पता चल जाना ना कि इंटरव्यू इज ऑफ 10 मार्क्स ओनली। मेरे टाइम में मुझे पता ही नहीं था यस कि सर। इंटरव्यू कितने मार्क्स का है। 200 मार्क्स का पेपर है, ये मुझे पता था। हम लोगों को पता नहीं था क्या होगा नहीं होगा। रिटर्न हम लोगों ने दिया, नाम आ गया, मार्क्स अच्छा आ गया था। तो मुझे यही टेंशन था। रिजल्ट 1 जुलाई 2017 को आया था, और 29 जुलाई को मेरा इंटरव्यू था। 9 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था कि इंटरव्यू 29 जुलाई को आपका है, डाउनलोड कीजिए। 24 से लेकर 30 तक जुलाई तक इंटरव्यू का था। अब मैं 9 जुलाई से लेकर 22 जुलाई को एक लिस्ट नाम आया, उसमें था कि इंटरव्यू इज ऑफ ओनली 10 मार्क्स, TEN ऐसे लिख दिया था कि आप कंफ्यूज ना हो कि 10 में एक जीरो डालना भूल गए। हम लोगों को लगता था कि बैंक पीओ में भी 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है, यूपीएससी में 100 मार्क्स का रहता है। तो हो सकता है कि आपका 50-100 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो कुछ लोगों ने यहाँ तक बोल दिया था कि कोल इंडिया में बहुत ज्यादा सर तो चोरी बदमाशी चलता है। तो मुझे भी लगा था कि पता नहीं क्या होगा, रिटर्न में इतना अच्छा मार्क्स है। बट इंटरव्यू जब 10 मार्क्स का था, 22 जुलाई को पता चला, तो काफी टेंशन फ्री हो गया था। तो सीनियर के टच में रहने से थोड़ा बहुत इसका फायदा होता है। इंटरव्यू में क्या पूछा क्या नहीं पूछा, जनरली आपका मैनिंग क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप बहुत ज्यादा तेज बनते हैं तो कुछ भी पूछ जाएगा। मैकेनिकल भी बोल दीजिएगा मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो फिर बताइएगा मैकेनिकल मशीन के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में बोलेगा। अगर आपको आइडिया है यस। तो आप इलेक्ट्रिकल के बारे में भी बता सकते हैं। हो सकता है ट्रांसफार्मर का लाइन डायग्राम बनवा दे, अगर आपको आता है बनाना तो बढ़िया है। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग यस मतलब का हीरो बने इसमें, ठीक है। और पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन था सर। आपको नाम दी? सर मेरा नाम देवाशीष है सर। हाँ सर बोलिए। गलती से वो आ गया। सर मैं कोई बात 1 साल का मेटल माइंस में किया हूँ, मतलब अभी चल रहा है मेरा, कंप्लीट नहीं हुआ है। एनएमडीसी में चल रहा है मेरा, किरंदुल में। तो उसके लिए क्या आंसर, मतलब मेटल को शो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए उसको?
कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। मैंने एनएफडीसी में अप्लाई किया था, तो एनएफडीसी में एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, कोई इशू ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे मिनरल ही है, ठीक है। ओके आगे सर, और एक जैसे मेरा अगर आप फाइनल वहाँ पे कंफर्टेबल है कि एनएफडीसी के हम सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है, तो फिर तभी आप बोलिएगा कि मुझे एनएफडीसी, मैंने वहाँ पे एनएफडीसी में एक्सपीरियंस लिया। अगर आपको लगता है कि हमको दिक्कत होगा बताने में, ठीक है, हो सकता है वहाँ के क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाए, तो मत बताइएगा, ठीक है। मैंने अप्लाई किया था 3-4 जगह, एनएफडीसी में हो गया, ठीक है, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू एंजॉय माई जॉब इन कोल फील्ड। तो आप इसलिए यहाँ पे कोल इंडिया में आए हुए हैं, ठीक है। इसका सिंपल सर, आपको हर चीज में कोल में पलट देना है। मुझे कोल ज्यादा अच्छा लगा, मैं कोल इंडिया में चाहता हूँ जॉब, ठीक है। कोल इंडिया मेरा ड्रीम कंपनी था, यही सब बोल बोल के, ठीक है। कोल इंडिया के बारे में बढ़िया बोल दीजिए, ठीक है, यही सब सुनना चाहता है, ठीक है। कुछ भी गोल मटोल बोलिएगा कि कॉमर्शियलाइजेशन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो सब आपको बोलना नहीं। हो सकता है कि करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कोविड-19 के बारे में पूछ सकते हैं, आपका कॉमर्शियलाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं, तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ माइनिंग से आप क्या समझते हैं। तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ माइनिंग के बारे में मैं कुछ बोल देना चाहूँगा कि सबसे पहले कि सबसे पहले आज से 3-4 साल पहले तक अभी भी कॉमर्शियलाइजेशन 2 महीना पहले बोला गया है कि किया जाएगा, लेकिन क्या है कि पहले क्या था कि मोनोपोली था कि मतलब एक का ही राज था, सिर्फ कोयला जो बेचता था तो सिर्फ कोल इंडिया बेच सकता था। ऐसे बोलेगा कि नहीं सर, टाटा का भी माइंस है, सेल का भी माइंस है, वो सब ओपन मार्केट को सेल नहीं करता है। टाटा स्टील जो है, उसका कंपनी जो स्टील बनाने के लिए वो अपना कोयला निकालता है, ठीक है, वो अपना कोयला निकालता है टाटा, कोकिंग कोल, और ऑस्ट्रेलिया से लाता है और दोनों को कोल ब्लेंडिंग करता है। पूछेगा कोल ब्लेंडिंग क्या होता है, व्हाट इज कोल ब्लेंडिंग। कोल ब्लेंडिंग में क्या होता है कि आपका जो कोयला होता है वो 2 डिफरेंट टाइप का कोयला को मिला के एक बेहतरीन कोयला, जस्ट लाइक हाइब्रिड, ओके, तो बेहतरीन कोयला बनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का कोयला सबसे बढ़िया होता है, इंडोनेशिया से मंगाता है, वहाँ से कोयला ला के और इंडियन कोल के साथ मिलकर स्टील बनाता है। तो वो क्या करता है, ओपन मार्केट को सेल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, रोड सेल करते हैं। अभी किसी को जरूरत पड़ जाएगा ना, तो लाइसेंस बना के आपकी कोयला खरीद सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। डीओ होल्डर वगैरह आप आइएगा तो पता चलेगा, डिस्पैच ऑफिसर वगैरह बनाएगा। तो उसके बाद आपका सेल भी वही करता है। सेल भी क्या है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, वो भी स्टील बनाता है। रीनल क्या है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, उसमें भी एक माइनिंग का सीट आया हुआ था पिछला साल, 1-2 साल पहले। मैं भी शायद उस टाइम फाइनल ईयर या अपियरिंग नहीं था, कुछ तो आया हुआ था कुछ। तो वो क्या करता है कि वो सब अपना ओपन मार्केट को नहीं बेचता है, वो अपने पे अपना यूज ही रखा है। वो ऐसा माइंस को कैप्टिव माइंस करते हैं, कैप्टिव कैप्शन, ठीक है। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैप्टिव माइंस एंड नॉन कैप्टिव माइंस। तो वो कैप्टिव माइंस है, हमारा नॉन कैप्टिव माइंस नहीं है। हो सकता है आपसे कोकिंग कोल एंड नॉन कोकिंग पूछे, तो कोकिंग कोल एंड नॉन कोकिंग कोल के बारे में आप यू नो वेरी बेटर, ओके, तो सब पढ़ लीजिएगा, तो सब बेसिक्स होता है। और आपका जो पहला हो गया और मोनोपोली है, अब मोनोपोली को हटा रहा है कोल इंडिया। अब क्या कर रहा है कि रिलायंस, अडानी, कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कुछ उसमें दिया हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन, उसको अगर फॉलो करता है तो प्राइवेट कंपनी भी लीज लेके माइनिंग कर सकता है, ठीक है। तो इसका नुकसान भी नहीं, अगर पूछेगा कि अगर कॉमर्शियल माइनिंग का नुकसान या फायदा, तो फायदा में आप ये बोल सकते हैं कि आज के टाइम में मैक्सिमम आदमी कोल इंडिया के पीछे पागल है। 2-3 कंपनी और है, जैसे वेदांता है या फिर L&T है। तो आपका माइनिंग में जॉब कहाँ है, बहुत कम है। अगर कॉमर्शियलाइजेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि तो 25 माइंस खुल जाएगा, ठीक है। आपको हर साल 2-2 लड़का का भी डिमांड होगा, तो डिमांड आपका कॉलेज से आपका हो सकता है कि अभी प्लेसमेंट टर्म 10 हो रहा हो सकता है 20-25 हो, तो बढ़िया ही है, ठीक है। आपका बोलेगा कोल इंडिया को इससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। नुकसान हो सकता है कि हमारी सरकारी नौकरी में थोड़ा दिक्कत हो जाए, कि सरकारी से प्राइवेट हो जाए, ठीक है। लेकिन कब होगा, जब आपका पीएसयू क्या होता है, पीएसयू जो वो होता है कि आपका 50% से अगर ज्यादा से अगर स्टेक होल्डर अगर गवर्नमेंट है तो पीएसयू कंपनी है। अगर इससे कम हो जाता है तो सकता है प्राइवेट पे चला जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो कोल इंडिया का वैसा नहीं है स्थिति। अभी तो सब कोई प्रहलाद जोशी जो है हमारे कोल मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है कि ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। बट अगर ऐसा होता है तो ऐसे फायदा ये रहेगा कि आपका जो अभी आप काम करोगे तो काफी स्लो काम होता है। अभी तो आपको यही लग रहा है ना कोल इंडिया का इंटरव्यू कब होगा, रिटर्न कब होगा, तो कुछ नहीं है। आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो एक एक चीज के लिए तरसोगे। अभी सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है, फाइनेंस और पर्सनल वाले बहुत ज्यादा दिक्कत इश्यू करके रखते हैं। एक कागज में एक एक चीज नहीं लिखा रहेगा तो दिक्कत होगा। जैसे एक थर्ड पीआरसी हुआ, थर्ड पे रिवीजन,
तो उसमें थर्ड पे रिवीजन में मैनेजमेंट ट्रेनिंग को अंडरग्राउंड अलाउंस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। लिखा होगा कि अंडरग्राउंड अलाउंस ये लोगों को मिलेगा, उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं लिखा हुआ है। इन वेरियस माइंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग को अंडरग्राउंड अलाउंस नहीं मिल रहा है। मैंने 227 मैंने अंडरग्राउंड में मैं काम किया। अगस्त 2018 में वो आया कि मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया कि CRC लागू हो चुका है। तो मुझे अगस्त तक मिला। अगस्त के बाद मिलना था मुझे कितना, 12% ऑफ बेसिक, यानी कि 12% ऑफ 50,000, हेलो 6,000 पर मंथ नहीं मिल रहा है। हेलो कुछ माइंस में दे रहे हैं, कुछ माइंस सॉरी में इंटरप्ट नहीं दे रहे एवरीवन। हैं। हेलो लेकिन हेलो जब सर। ये प्राइवेट हो जाएगा हेलो तो काफी फायदेमंद हो सकता है ये सब चीज में। ठीक है, प्रोसेस फास्ट हो हेलो जाएगी, आपको सॉरी काम इंटरप्ट एवरीवन। आज का सेशन यहीं पे एंड करना पड़ेगा सर। आज का सेशन यहीं पे एंड करना पड़ेगा, और जितने स्टूडेंट्स हैं आप लोगों का डाउट और भी जो भी है वो नेक्स्ट सेशन में क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक हेलो यू। मेरी आवाज